Hello students, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our geography. Chapter 1, India, size and location. We learn in this chapter about India, its size and location. What is its size and the location in the world. Okay, so let's start with some basic concepts. First of all, we know that Earth is round and it has no boundaries, so we divide it with some boundaries. We call them as latitude and longitude. Okay, so first we have to know what is latitudes. Latitudes का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो अर्थ को पैरेलल तरीके से डिवाइड करें. लाइक अगर हम डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के, उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. एंड इन द लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड आर दी मेरिडियंस, यानी कि जो हमारे अर्थ को स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल तरीके से जो कट करे. ओके, लैटिट्यूड्स क्या थी? जो हॉरिजॉन्टल तरीके से कट करें. एंड लॉन्गिट्यूड्स आर जो वर्टिकल तरीके से कट करें, ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं उनको हम पैरेलल्स बोलते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस बोल सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम लैटिट्यूड लाइन को भी हमने बहुत सारी लाइंस में अलग अलग डिवाइड किया है. हम एक लाइन के बारे में भी देखेंगे जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर हमारे अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है. हेमिस्फेयर यानी कि स्फेयर का हाफ हिस्सा. हेमिस्फेयर, ये एक हेमिस्फेयर हो गया. ओके, एंड जो नीचे वाला है ये एक हेमिस्फेयर हो गया. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया? दो हेमिस्फेयर. तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, एक साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया. नॉर्थ तरफ, ये नॉर्थ हमारा जोन हो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन का, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं और इसको हम साउथ हेमिस्फेयर बोलते हैं. यानी कि इक्वेटर ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड साउथ हेमिस्फेयर में. सेम एज लॉन्गिट्यूड भी क्या करती है? एक प्राइम मेरिडियन होती है जो बीच में 0 डिग्री से, जिसको हमने एक डिग्री नाम दिया है, वहाँ से डिवाइड कर रही है हमारे अर्थ को दो वर्टिकल सेक्शंस में, एक ईस्ट पार्ट एक वेस्ट पार्ट. सो प्राइम मेरिडियन की लाइन जो है, प्राइम मेरिडियन लाइन से जो पोल टू पोल जाती है, कहाँ जाती है? पोल टू पोल जाती है. ओके, सो पोल टू पोल जाने वाली लाइन जो रहती है हमारे अर्थ को बीच में से वर्टिकली डिवाइड करती है. ठीक है, तो इसमें एक साइड होता है ईस्टर्न पार्ट एंड एक होता है वेस्टर्न पार्ट. सो ईस्टर्न पार्ट में आने वाले ईस्टर्न जोन कहलाते हैं और वेस्टर्न पार्ट में आने वाले वेस्टर्न कंट्रीज़ कहलाती हैं. ऑलराइट, तो प्राइम मेरिडियन हमारे पास एक लॉन्गिट्यूड लाइन है और लैटिट्यूड में एक होती है हमारे पास इक्वेटर एंड दो और होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोल. एंड हमको एक चीज़ और मालूम है, हमारा जो अर्थ है वो एक एक्सिस में टिका हुआ है जो कितने डिग्री टिल्ट है? 23.5 डिग्री टिल्ट है. ओके, ऑल राइट, सो वी नो व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं जिससे हमारा जो इंडिया है उसकी साइज एंड लोकेशन आपको जानने में प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो द बेसिक लोकेशंस इफ वी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस. ओके, सबसे पहले हमें मालूम है 0 डिग्री. हम 0 डिग्री की बात कर रहे थे इक्वेटर में. ठीक है, इक्वेटर क्या करती है? हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सी लाइंस आती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ से 0 डिग्री से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगी, यानी कि 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री नॉर्थ में, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन. तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसके ऊपर और हम जाएंगे 66.5 डिग्री में हमारे पास क्या आएगी? आर्कटिक सर्कल. ओके, जहाँ से हमारा पोलर रीजन चालू हो जाता है, यानी कि पोल जहाँ पे हमारे पास पड़ता है. एंड देन नॉर्थ पोल कहाँ पे है? 90 डिग्री नॉर्थ में. सेम एज अपोजिट साइड क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन 23.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन में अब हम आ रहे हैं इक्वेटर से. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. सेम एज एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है एंड देन साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ डायरेक्शन में है. ओके, सो दीज आर द बेसिक लोकेशंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस. दिस इज़ अवर अर्थ. एंड अर्थ के अगर हम मैप को देखें और हम इसको अगर प्लेन पोजीशन में अगर रख दें तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट जोन्स आ जाते हैं. ठीक है, सो
In east direction, this is east direction, okay, this is west, oh sorry, this is east direction, this is west, this is north, and then this is south. All right, so east, west and north, south हमने एक देखा 0 डिग्री में हमारी क्या जाती है, प्राइम मेरिडियन. दिस इज़ अ प्राइम मेरिडियन लाइन, एंड प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट ईस्ट साइड में जो कंट्रीज़ हैं उनको हम ईस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं, एंड जो वेस्ट साइड में उनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन कौन सी है हमारी, एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द ईस्टर्न कंट्रीज. एंड देन द वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड सम पोर्शन ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप. ऑलराइट, अगर हम बीच की लाइन देखें, अगर हम 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ में क्या हो रहा है, 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री में क्या है हमारे पास, इक्वेटर. इसकी ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ऑलराइट, एंड नीचे वाला पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई. कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स देखे थे अभी हमने. कंट्रीज़ में हमारा इंडिया कहाँ आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ पार्ट में. और अगर हम लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न कंट्री है हमारी इंडिया. ओके, तो हमारा इंडिया कहाँ पे आ रहा है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न कंट्री में आ रहा है. ठीक है, तो यानी कि हमारे कहाँ पे आएगा, इधर इस क्वाड्रेंट में आएगा. ऑलराइट, तो हमने देख लिया 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 23 डिग्री नॉर्थ कहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ कहाँ पे है. ओके, सो हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देन अगर हम वेट, ओके, हमारे पास ये एक और मैप है, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास इक्वेटर है. इक्वेटर का जोन कहाँ है, 0 डिग्री में. ठीक है, ये क्या हमारे पास 0 डिग्री लाइन जा रही है बीच से, 0 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है. देन इसके ऊपर हम जाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं 15 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है. 15 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ डायरेक्शन में 15 डिग्री आगे बढ़े. इसी के साथ में फिर से देखो 30 डिग्री ये भी नॉर्थ है, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, एंड देन 75 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, सेम एज दैट इसके अपोजिट साइड अगर हम साउथ डायरेक्शन में आते हैं इक्वेटर से फ्रॉम 0 डिग्री, तो ये 15 डिग्री साउथ लिखा आता है, 90 डिग्री साउथ. सो इसी टाइप से हमारा जो इंडिया है ये कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी 0 डिग्री नॉर्थ से जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ रहा है. तो 15, 30 और 45 के बीच में ये क्या है हमारा इंडिया, नॉर्थ डायरेक्शन में. तो इसकी जितनी भी, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लैटिट्यूड्स की, तो जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो उनके डायरेक्शंस क्या लिखे आएंगे, नॉर्थ लिखे आएंगे. सेम एज दैट अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी कि जो खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन से अगर हम उनकी बात करें, तो देखो यहाँ पे क्या है, जब ये 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन से आगे बढ़ रहा है तो ये 30 डिग्री ईस्ट कहला रहा है, फिर 60 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमारी इंडिया भी कैसा लिखा आएगा, इसमें भी, इसके भी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स में क्या लिखा आएगा, ईस्ट लिखा आएगा. ओके, तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा इंडिया की लोकेशन है क्या. ऑलराइट, एक चीज़ और देख लो बच्चों, इसमें जैसे अगर हम किसी भी डिग्री को पढ़ते हैं तो डिग्री के साथ हमने देखा है कि 15 डिग्री 25 मिनट्स 15 सेकेंड्स नॉर्थ ऐसा लिखा आ रहा है ना. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे एक डिग्री का साइन है, एक डैश का साइन है, एंड देन डबल डैश साइन है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इट इज़ कॉल्ड एज 15 डिग्री नॉर्थ 24 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स. ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं, 15 डिग्री नॉर्थ 24 मिनट्स एंड 15 सेकेंड, सेम लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज. ठीक है, तो समझ में आ गया, इसको पढ़ेंगे कैसे. सो द लोकेशन, यहाँ से हमारा चैप्टर चालू होता है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहे थे जिससे हम चीज़ों को ईजिली समझ सकें. सो आवर कंट्री लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, हम देख लिया कि हमारी कंट्री जो है कहाँ पे पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अर्थ को अगर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया जाए तो नॉर्थ में जो डायरेक्शन में जो हेमिस्फीयर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारी कंट्री वहाँ पे है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, ये जो मेन लैंड है हमारा ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई लाइन है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है. तो हमारे इंडिया के नीचे साइड क्या आ रही है, इक्वेटर.
0 डिग्री है ना। 0 डिग्री के ऊपर कौन सा आएगा जहाँ से हमारा इंडिया लगा हुआ है, वो है 8 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ से हमारा इंडिया चालू होता है, यहाँ पे तो श्रीलंका है। देन 8 डिग्री 4 मिनट्स, सेम एज दैट 8 डिग्री 4 मिनट्स से जब हम ऊपर आएंगे, हमारे इंडिया का जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये कितने डिग्री में जा रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट। ओके, 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट। ये हमने बात कर ली हमारे लैटिट्यूड लाइंस की। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, जो खड़ी लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमने देखा था कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, वो हमारे इंडिया के लेफ्ट साइड में था, यानी कि हमारा इंडिया उसके कहाँ आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट सबसे पहले आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 68 डिग्री ईस्ट 7 मिनट्स, है ना। 68 डिग्री ईस्ट 7 मिनट्स, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड है। तो हमारा इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, है ना। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। सो जो एक्सटेंशन है हमारे इंडिया का, वो लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड लाइन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। तो ये हम समझ गए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा इंडिया, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ओके, देन एक फैक्ट और बताया गया है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हमारा जो इंडिया है, इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो हमारे इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है ना। बीच से अगर गुजर रही है तो देखो यहाँ पे बीच से जैसे जा रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 2 भागों में डिवाइड कर रही है, सिंपली दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कितने डिग्री से पास होती है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से। ऑलराइट, दिस इज द लोकेशन ऑफ अवर इंडिया एंड द साइज़ ऑफ इंडिया। अगर हम पूरा एरिया को अगर कवर करें, हमारा जितना भी एरिया है इंडिया का, ठीक है, ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है, हमको ये अगर पता लगाना है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. पूरे वर्ल्ड के एरिया का अगर भाग लिया जाए तो हमारा इंडिया कितना कवर करता है, 2.4%, यानी कि हमारे पूरे अर्थ का 2.4% जोग्राफिकल एरिया किसके पास है, इंडिया के पास। ओके, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि उसके ऊपर भी 6 और हैं, और 7वीं कौन है, हमारी इंडिया है। एंड इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री इसको बोलते हैं हम, ये जो जितनी भी बाउंड्री है, इसको अगर हम पैरामीटर इसका नापें कितने लंबाई है, तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। ऑलराइट, ये इसी क्या है, लैंड बाउंड्री है। ठीक, तो द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट लाइन, व्हाट इज कॉल्ड एज कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, जो ऐसी जगह जहाँ पे पानी मिल रहा हो, ये कोस्ट लाइन है। ठीक है, जहाँ पे पानी टच हो रहा हो लैंड एरिया से, कोस्टल एरिया कहलाता है। सो द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब हमारे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे, और लक्षद्वीप, ये भी क्या है, इंडिया के पार्ट है। इनकी भी अगर कोस्ट लाइन को अगर टोटल किया जाए, इसकी है ना, और इसमें भी जितने टापू बने हैं उनकी भी, तो इनकी कोस्ट लाइन मिला के कितनी होती है, 7,516.6 किलोमीटर। ओके, तो कोस्ट लाइन, लैंड बाउंड्री एंड द टोटल एरिया, हमको ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक फैक्ट और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, इंडिया की हमने लोकेशन देख ली। ठीक है, हमने ये देख लिया कितनी इसकी लैंड बाउंड्री है, कितना एरिया है, ठीक है, कितना कोस्टल लाइन है इसकी। कोस्टल लाइन भी हमें मालूम होनी चाहिए। कोस्टल होता क्या है, जो एरिया लैंड से पानी को टच करे। ठीक है, एक फैक्ट और दिया हुआ है, अगर हम हमारे लेफ़्ट साइड के राइट साइड तक, यानी कि गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम जाएंगे, तो हमें कितना किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, 2,933 किलोमीटर्स। और अगर हम
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो कितना कवर करना पड़ेगा, 3214 किलोमीटर। तो ईस्ट, हमारे इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट जाने में, ईस्ट से अगर हम वेस्ट जाते हैं तो कितना कवर करना पड़ता है, 2933 किलोमीटर। एंड अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो कितना कवर करना पड़ता है, 3214 किलोमीटर। ऑल राइट, ये एक फैक्ट और है। देन द डेट लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमारे टाइम का हम मेजरमेंट करते हैं। हमारा जो टाइम है वो बाकी वर्ल्ड की जो टाइम है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, कितना आगे है कितना पीछे है, हमको ये पता होना चाहिए। अब एक चीज़ हमको मालूम है कि हमारा सन कहाँ से राइज होता है, इट इज़ राइज फ्रॉम ईस्ट, है ना, ईस्ट से राइज होता है। सो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। हमने देख लिया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश हमको जाने में 2933 किलोमीटर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 2933 किलोमीटर्स। तो इतने लंबे किलोमीटर को कवर करने के लिए हमारे अर्थ जब रोटेट होगा अपनी एक्सिस में तो उसको टाइम तो लगेगा, यानी कि 2 घंटा लगता है उसको अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पे टर्न होने में। अगर हम एक पिन सेट करें ग्लोब में और ग्लोब को धीरे धीरे घुमाएं तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में उसको कितना लग रहा है, 2 घंटा, यानी कि 2933 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटा लग रहा है। सो सन की जो किरणें हैं वो भी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाने में कितना टाइम लगाएंगी। सन तो एक ही जगह है, रोटेट कौन हो रहा है, अर्थ। तो अर्थ को कितना टाइम लगेगा रोटेट होने में, गुजरात तक सनराइज पहुँचाने में 2 घंटा लगेगा। ठीक है, सो देयर इज़ अ टाइम लॉग ऑफ 2 आवर्स। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degree 30 minutes east passing through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश is taken as the standard time for the whole country। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने अपने इंडिया के लिए बनाया है, इसको हमने बोल रहे हैं, ये जो बनाया है यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमारा टाइम लिया है 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट में, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ये लाइन कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम अपनी कंट्री के लिए सेट किया हुआ है। ये मिर्ज़ापुर है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारी डेट लाइन जो पास होती है उससे हमारा टाइम डिसाइड होता है। सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी कि जो लैटिट्यूड्स में जो लाइंस का लैटिट्यूड है उससे क्या हो रहा है, हमारा जो इन्फ्लुएंस आ रहा है डे और नाइट में, एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ में भी डिफरेंस आता है। सो डेट लाइन हमें क्या पता कर रही है, हमारा जो टाइम है उसको फिक्स करने के लिए हमने एक जगह फिक्स कर ली, क्योंकि टाइम 2 घंटे का पास होता है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स करनी पड़ेगी कि सारी जगह टाइम सेम चले। ओके, सो एज वी पास अवर चैप्टर, हमारा एक चीज़ और हमें बताई गई है कि इंडिया को वर्ल्ड के साथ जोड़ा कैसे गया है। सी रूट, एयर रूट, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, कंट्री टू कंट्री एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो अगर हम सी रूट और अगर हम लैंड रूट की बात करें तो इसमें बहुत अलग अलग है। लैंड रूट कई बार जोड़ नहीं पाते एक देश से दूसरे देश को, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, ओशन आ जाता है या कोई सी आ जाती है ना। एयर एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दूर दूर रहेंगे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रूट्स अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे सी रूट की अगर हम बात करें, हमको एक चीज़ मालूम है, वास्को डी गामा यूरोप से इतना लंबा चक्कर अफ्रीका का लगा के हमारे इंडिया के कालीकट एरिया तक आया था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जुड़ती है। तो बाय एयर रूट से हम ईरान, है ना, इराक, टर्की, यूरोप, अमेरिका, यहाँ तक जाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यहाँ से भी यहाँ तक गए हैं। ठीक, फिलीपींस, यहाँ से हम सी रूट से एयर रूट से जा सकते हैं। सी रूट यानी कि शिप वगैरह से हम कहाँ जा सकते हैं, मुंबई एक क्या बना हुआ है हमारा टापू, मुंबई एक क्या है, बंदरगाह बोल सकते हैं हम जिसको। ठीक है, जहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट में जहाँ पे सारी नाव आके रुकती हैं उसको हम बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, सो सी पोर्ट है, सी पोर्ट यानी कि इकट्ठे जहाँ पे आके, जैसे रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे ही सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, सेम एज दैट पोर्ट होते हैं जहाँ पे सारी शिप्स आके रुकती हैं। तो मुंबई एक पोर्ट हो गया, चेन्नई एक पोर्ट हो गया। ठीक है, हमारे ऐसे बहुत छोटे छोटे पोर्ट भी हैं, लेकिन मेजर पोर्ट यही है। कोलकाता का एक पोर्ट हो गया। सो फ्रॉम अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, बहुत सारे सी रूट्स हमने बनाए हैं।
एयर रूट्स बहुत सारी जगहों से पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हमको ये भी मालूम है कि जो सी पोर्ट्स होते हैं यहाँ से सामान वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एयर रूट से लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सेम है। ओके, सो इंडिया इसी तरीके से वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ द नेबर्स, इंडिया के नेबर्स हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, दीज आर ऑल आर दी इंडियाज नेबर्स। ठीक है, एडजेसेंट कंट्रीज जितनी भी हैं वो इंडिया की नेबर्स हैं। ऑलराइट, तो ये कहाँ कहाँ से टच है ये भी देख सकते हैं हम। ठीक है, नाउ द एक्सरसाइज, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अल्टरनेटिव्स में से एक चूज करना है। फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती? हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखा, ये बीच से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है गुजरात से पास हो रही है, थोड़ा बहुत राजस्थान को टच कर रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ओके, हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, राजस्थान को टच कर रही है, हाँ थोड़ा कर रही थी। उड़ीसा को हमें दिखा नहीं। छत्तीसगढ़ हाँ टच कर रही थी। त्रिपुरा, आगे जाके त्रिपुरा को भी टच कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिपुरा जो है नीचे साइड, इसको भी टच कर रही है यहाँ पे। ऑलराइट, तो उड़ीसा को ये टच नहीं कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्टर्न मोस्ट किसकी बात हो रही है? लॉन्गिट्यूड लाइन की ऑफ इंडिया इज इन 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में होती है। ठीक है। थर्ड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। फ्रंटियर यानी जहाँ से हम किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, देखो यहाँ पे किसको फेस कर रहे हैं? ये सब के सब नेपाल को फेस कर रहे हैं, है ना, नेपाल को फेस कर रहे हैं ये सब। Fourth, if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which of the following union territory of India you will be going to? अगर आप विजिट कर रहे हैं कावाराती में, and Kavarati is in Lakshadweep, so do you in your summer vacation which of the following union territory of India you will be going to? तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप जाओगे इंडिया की? यूनियन टेरिटरी में ही कवर आती है। कौन सी यूनियन टेरिटरी में कवर आती है? इज इन लक्षद्वीप। ओके। फिफ्थ, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा जो फ्रेंड है वो क्या हो रहा है, एक कंट्री से आया है जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर नहीं होती, यानी कि लैंड टू लैंड वो दोनों टच नहीं है। भूटान, भूटान हमारे लैंड एरिया से टच है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश है, नेपाल भी है, तो तजाकिस्तान इज द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ऐसा कौन सा हमारा आइलैंड है? सो लक्षद्वीप इज द आइलैंड लाई इन अरेबियन सी। सेकेंड, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से लार्ज कंट्रीज और बतानी है, तो 6 और कंट्रीज थी। रशिया लार्जेस्ट है, सेकेंड कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। देन थर्ड, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड प्रेजेंट है? साउथ ईस्ट यानी कि ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे कौन सा आइलैंड प्रेजेंट है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न मोस्ट नेबर्स। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो साउदर्न मोस्ट नेबर्स हैं हमारी? सबसे पहले तो हमारा श्रीलंका आ जाता है, साउथ मोस्ट में श्रीलंका, एंड देन मालदीव्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। हमने ये बताया अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होता है फ्रॉम गुजरात, है ना। तो ये क्यों होता है? वॉचेस हमारी सेम टाइम बताती हैं क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में हमने सेट करके रखा है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से चलता है। बट सनराइज पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, देन आफ्टर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, जो इंडियन ओशन के हेड में है, मतलब इंडियन ओशन के ऊपर जो हमारी लोकेशन है
वो उसको बहुत ज़्यादा उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर ही है हमारा इंडिया। क्यों माना जाता है? बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि सी रूट है। कोई भी अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी कंट्री में रुकेगा। जैसे हम किसी भी चौराहे में, पहले चौराहे में रुकते हैं, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो यूरोप से कोई अगर शिपिंग करने आएगा, कोई भी अगर ट्रेडिंग करने आएगा, तो वो पहले हमारी कंट्री ही आएगा। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे बट उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया था, है ना। सेम लेस दैट जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सबसे पहले हमारे यहाँ आती हैं, देन आफ्टर वो कहीं और जाती हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अच्छा हो गया। देन क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हम आते हैं, तो ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है क्योंकि सॉइल अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब क्या है, हमारे पास सी भी है, इंडियन ओशन है, तो हमारे पास पानी की क्वांटिटी भी अच्छी है, हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छा है, हमारे पास ट्रेडिंग कॉमर्स अच्छा है क्योंकि हम बीच में आते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सारी कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे इंडिया की सिग्निफिकेंस जो प्लेस है, जो सेंट्रल लोकेशन है, वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।